दिस यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? ये किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, तो टेंस होते हैं, आपको पता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। ठीक, अब आते हैं सब डिवीजन पे। सब डिवीजन मतलब इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, जैसे कि अगर प्रेजेंट के सब डिवीजन देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ऐसे ही पास्ट के भी सारे टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं। और एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और मैं अखबार पढ़ता हूँ। ठीक, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने जा रहे हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस इफ रिक्वायर्स, अगर जरूरत हो तो, और उसके अलावा ऑब्जेक्ट जो भी दे रखा हो। ठीक, जैसे कि पहला था वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो ही क्योंकि सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके संग में यस या ईएस यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वॉवेल दे रखा है इसलिए ईएस यूज हुआ है। गोज टू स्कूल डेली। ठीक, उसके बाद दूसरा है मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं पहले आएगा, पढ़ता हूँ बाद में आएगा, उसके बाद में अखबार आएगा। ठीक, तो मैं के लिए आई, पढ़ता हूँ के लिए रीड, और उसके बाद न्यूज़पेपर, अखबार के लिए न्यूज़पेपर आ गया, द न्यूज़पेपर भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आई को प्लूरल में काउंट किया जाता है इसलिए आई के यहाँ पर प्लूरल नंबर के संग में यस या यस यूज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर नोटेबल पॉइंट ये है कि ही, शी, इट और कोई भी नेम होगा तो यस या यस लगाएंगे, लेकिन अगर आई, वी, यू, दे होगा तो यहाँ पर यस या यस यूज नहीं होगा। उसके बाद में है निगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखो जो हमारे सेंटेंसेस थे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है और आई डू नॉट, वो मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो इसको अगर नहीं लगा के बनाएंगे तो क्या आएगा? वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है और मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ, बस नहीं लग जाएगा। तो अगर उनको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ही, इधर देखो, ही, शी, इट और नेम के संग में डज नॉट आएगा और आई, वी, यू, दे के संग में डू नॉट, तो ही के संग में क्या आएगा? डज नॉट, और यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद में डज या डू नॉट यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने की, गो, कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो टू स्कूल डेली, प्रतिदिन लगा इसलिए। उसके बाद मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो जिनका आंसर आप हाँ नहीं में दे सकते हो, और एक वो जिनका आंसर आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते हो, तो उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? WH टाइप वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं उनको। ठीक है, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, इस तरीके से। तो जब क्वेश्चन वर्ड दे रखा होगा तो स्ट्रक्चर तो सेम यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड वो आगे आ जाएगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, डू या डज लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेम वही है, क्वेश्चन वर्ड अगर है वहाँ पर तो आप क्वेश्चन वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल हमने किस तरीके से लिखे हैं? जो आपका पहला वाला सेंटेंस था अफर्मेटिव वाला, याद करो क्या था? वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो क्या वह प्रतिदिन स्कूल जाता है? अगर हम ऐसे पूछें तो आप इसका आंसर किस में दे सकते हो? हाँ या नहीं में दे सकते हो, इसलिए इसको पहले वाले की तरह बनाया गया है। डज ही गो टू स्कूल डेली? ठीक, उसके बाद अब दूसरा वाला जो था मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं अखबार क्यों पढ़ता हूँ? अगर ऐसे बनाया जाए उस सेंटेंस को तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो क्यों की इंग्लिश पहले आ जाएगी, वाई, मैं, उसके बाद में क्या आएगा? डू या डज, सॉरी यहाँ पर डू या डज आना चाहिए, डू आएगा। क्यों? क्योंकि प्लूरल नंबर के संग में डू आता है और सिंगुलर नंबर के साथ डज आता है, इसलिए वाई
और डू या डज में डू आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड वहाँ पर दे रखी थी और ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर हो गया। संग में क्वेश्चन मार्क आप अवश्य लगाएं। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।